चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने नेशनलिज्म कैसे बढ़ा और कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हमने स्टडी किया। नाउ वी विल स्टडी बंग भंग मूवमेंट। ओके, मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंग भंग मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था? बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में किया था। ओके, then people opposed this effort to break the unity and integrity of Bengal by rallies, demonstration and by distributing pamphlets. Vande Mataram song from novel Anand Math written by Bankim Chandra Chattopadhyay became the popular slogan during the protest. The nation was swept by the strong wave of nationalism. ओके, तो यहाँ पर देखिए पीपल ने बहुत टाइप से अपोज किया उनकी यूनिटी और इंटीग्रिटी तोड़ने के लिए जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। पीपल्स ने बहुत रैलियाँ निकाली, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए। वंदे मातरम सॉन्ग जो नॉवेल आनंद मठ का है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ है, वो वंदे मातरम सॉन्ग पूरे प्रोटेस्ट में चलता रहा। इससे लोगों में जो नेशनलिज्म की वेव थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन एज द मॉर्निंग डे। ओके, जो पीपल्स ने क्या किया कि ये जो दिन था उसको मॉर्निंग डे करके उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। पीपल वेंट टू द strike all over the region as per the suggestion of the Ravindranath Tagore. That day was also celebrated as the Day of Unity. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सजेशन दिया कि इस दिन को डे ऑफ यूनिटी के रूप में भी हम सेलिब्रेट करेंगे। देन स्टार्ट हुआ स्वदेशी मूवमेंट। ओके, इट वाज डिसाइडेड टू इंटेंसिफाई द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल and expand its base. The main three characteristics of the movement were: first, to trade and use Indian goods only; to boycott imported goods; to acquire national education and boycott the English education. ओके, तो यहाँ पे देखिए स्वदेशी मूवमेंट चला है, उसके 3 पार्ट्स रखे उन्होंने, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रखे। फर्स्ट तो क्या था कि सिर्फ इंडिया में सिर्फ ट्रेडिंग किसकी होगी? स्वदेशी गुड्स की। ओके, देन सेकंड उन्होंने रखा कि जो इंपोर्ट गुड्स है उसका वो लोग बायकॉट करेंगे। देन थर्ड था कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन स्टार्ट करनी है और इंग्लिश एजुकेशन का बायकॉट करना है। टू अचीव दिस गोल अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रिनोल्ड मेंबर of the Indian National Congress like Surendranath Banerjee, Vipin Chandra Pal, Arvind Ghosh etc. ओके, अब ये 3 पॉइंट्स उन्होंने बनाए कैरेक्टरिस्टिक्स, बस उसको फॉलो करने के लिए लीडर्स में नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष। उन्होंने इस तरफ इसका लीडरशिप किया। दे अर्ज द इंडियन टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स and use Swadeshi goods. Thought articles in newspaper, procession, public meeting and folk songs people were made to understand the importance of using Swadeshi goods. ओके, लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस पैदा की, न्यूज़पेपर के थ्रू, प्रोसेशन के थ्रू, पब्लिक मीटिंग्स की, फोक सॉन्ग्स बनाए उसके लिए, है ना, ताकि लोगों को स्वदेशी गुड्स का इम्पोर्टेंस पता चले कि हम लोग स्वदेशी गुड्स यूज़ करेंगे तो उसका हमारे पीपल्स के ऊपर कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड टू प्रोड्यूस स्वदेशी गुड्स। द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स लाइक टेक्सटाइल, सॉल्ट, शूज, शुगर, सिगरेट, तंबाकू एट्सेट्रा फ्रॉम इंग्लैंड डिक्रीज्ड। ओके, जो बाहर से आता था गुड्स इम्पोर्ट होता था, जैसे टेक्सटाइल, सॉल्ट, शूज, शुगर, सिगरेट, तंबाकू, ये सारा इंग्लैंड का डिक्रीज होने लगा और जो इंडियन कमोडिटीज़ थी उसका सेल और टेक्सटाइल इंक्रीज हो गया। स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया टू। सारे ये सिर्फ बंगाल तक नहीं था सीमित, सारे इंडिया में, ऑल पूरे पार्ट्स में इंडिया में ये स्प्रेड हो चुका था।
ओके, देन नेशनल एजुकेशन, ओके, बायकॉट किया, अब नेशनल एजुकेशन की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। द थर्ड फीचर एसोसिएट्स विद द स्वदेशी और द बॉयकॉट मूवमेंट वाज द नेशनल एजुकेशन. Students took an active part in the Bang Bang movement. As a result, many punitive actions such as levying fine or expelling students from the school, college were taken by the government. This called for an optional arrangement of national schools, college for students. ओके, लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया, जो यंगस्टर थे उन्होंने इन 1907 सी में 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल्स और 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स बिकेम फंक्शनल इन बंगाल. बंगाल में कितने स्कूल्स बन गए? 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल और 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स फंक्शन करने लगे बंगाल में. रविंद्रनाथ टैगोर ने भी स्टार्ट किया विद्या भारती स्कूल शांति निकेतन में 1901 में, एंड जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बंग भंग मूवमेंट था वो फेल हो गया. ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1911. जो उन्होंने 1905 में पार्टीशन किया था बंगाल का, वो उनको कैंसिल करना पड़ा 1911 में. इट वॉज द हिस्टोरिकल एंड द memorable victory of the people of Bengal that was achieved through peaceful and non-violence means. ओके, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या हुआ कि ये हिस्टोरिकल और मेमोरेबल विक्ट्री थी पीपल ऑफ बंगाल की, है ना, जिसको उन्होंने अचीव किया था पीसफुल और नॉन वायलेंस से. विश्व भारती थिंग्स टू नो. विश्व भारती विद्यालय स्टार्टेड इन शांति निकेतन बाय रविंद्रनाथ टैगोर was conferred the status of Central Vishwa Bharati University in the year 1951 CE. Here the students are taught to become self-reliant and proper conducted of behavior for the good life. Okay. Then rise of extremist leaders हुए. Extremist leaders like Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Firoz Shah Mehta believed in acquiring political rights through constitutional measure. They were known as the moderates, since they had adopted a moderate attitude as per the trend of the time. The moderates prepared a strong ground of national awakening by uniting the educated middle class. They sowed the seeds of self-rule, equality, democracy, freedom in the minds of Indians. The outcomes of their work formed a group of Indian youth who were enthusiastic, awakened and confident. ओके, ये जो सारे लीडर्स थे उनको मॉडरेट करके जाना जाता है. उन्होंने अपने प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म से अवेकनिंग किया मिडिल क्लास के पीपल्स को, और इससे जो यूथ था वो बहुत ज़्यादा एंथोजियास्टिक यूथ था, जो एंथोजियास्टिक था, अवेकेंड था और कॉन्फिडेंट था, उनको उन्होंने आगे लाना स्टार्ट किया. वो लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले. देन मॉडरेट लीडर्स. In contrast to the moderate ideology, there was a group of 3 leaders, Lala Lajpat Rai from Punjab, Bal Gangadhar Tilak from Maharashtra and Vipin Chand Pal from Bengal. तो इनको तीनों लीडर्स को लाल, बाल एंड पाल से जाना जाता है. लाल, बाल, पाल के नाम से ये तीनों लीडर्स फेमस हैं. These leaders wanted to acquire the self-rule not as a favor but as their right. They followed the policies of aggression and revolution and hence were called the extremists. ओके, उनके एग्रेशन और रिवॉल्यूशन के कारण इन लोगों को एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाना गया. तो ये तीनों लीडर्स थे. कौन थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर? लाल, बाल एंड पाल. लाला लाजपत राय, विपिन चंद पाल एंड बाल गंगाधर तिलक. ओके, अब फर्स्ट इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर में लोकमान्य तिलक के बारे में हम स्टडी करेंगे,
जिनका बर्थ हुआ 1856 एंड डेथ हुई 1920 में। बाल गंगाधर तिलक, पॉपुलरली नॉन एज लोकमान्य तिलक, वॉज अ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ओके, उनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। ही गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उन्होंने क्या कहा था? स्लोगन दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती। उन्होंने ये स्टार्ट किया था, जो हम गणपति महोत्सव मनाते हैं, गणपति का जिसने स्टार्ट किया था वो। He started 2 newspapers, namely Kesari in Marathi and Marathas in English. Its impact was noteworthy. They played an important role in the Home Rule movement in 1960 CE. ओके, उन्होंने गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती तो स्टार्ट करवाई, उसके साथ ही उन्होंने न्यूज़पेपर जिसका नाम था केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में स्टार्ट किया। उनका बहुत ये जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने होम रूल मूवमेंट में भी जो 1916 में स्टार्ट हुआ उसमें इम्पोर्टेंट रोल किया। देन है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय became popular as पंजाब केसरी और शेर पंजाब. He was badly beaten in the Lathi charge while protesting against the Simon Commission, and it became the reason of his death. He quoted, "The government which attacked its own innocent subjects has no claim to be called a civilized government. Bear in mind, such a government cannot survive for long. I declare that the blows struck at me will be the last nail in the coffin of the British rule in India." है ना, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से फेमस थे, पॉपुलर थे। उन्होंने जब साइमन कमीशन का अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने गए वो, तब उनको लाठी चार्ज में बहुत बुरी तरीके से बीटन हुए वो, और उनमें उसी के कारण उनकी डेथ हो गई, है ना। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है और ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। देन थे विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल वॉज वन अलॉन्ग द ट्रायो ऑफ लाल, बाल एंड पाल. Initially he came in contact with Brahmo Samaj. He started a weekly New India and a newspaper Vande Mataram. The British government accused him for provoking the youngsters in violent activity. He was in favor of acquiring Swaraj through revolution. ओके, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर में से एक थे, लालपाल पाल में से। ये ब्रह्मो समाज में इन्होंने कांटेक्ट में आए। ये इन्होंने वीकली अपना स्टार्ट किया न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम। ओके, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। अब देखिए, ब्रिटिशर्स की जैसे पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे नेशनलिज्म ग्रो करने लगा तो उन्होंने हिंदू एंड मुस्लिम में अलग करना शुरू किया उन लोगों को। तो जो एक ग्रुप था मुस्लिम लीडर्स का, उनके थ्रू उन्होंने एक मुस्लिम लीग का फाउंडेशन किया ढाका में 1906 में। जो उनके रिलीजियस हेड थे आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, सलीमुल्लाह खान, विकेरॉय मिंटो and his private secretary Dunlop Smith played a vital role in establishment of Muslim League. ओके, अब यहाँ पे जो थे वो नवाब ऑफ ढाका, उन्होंने स्टार्ट किया, उसमें उनकी हेल्प किसने की? विकेरॉय मिंटो ने, और उसके सेक्रेटरी डनलप स्मिथ ने। देन होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ ये इस्टेब्लिश। व्हेन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज क्लोजिंग, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्लोज हुई थी जब उसके लीडर्स जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, G.S. खपाड़े, सर S. सुब्रमण्या अय्यर एंड द लीडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बिसेंट decided to organize a national alliance of league across India, especially to demand home rule or self-government within the British Empire for all in India. During this time, Tilak was conferred with the
title Lokmanya, Annie Besant wrote various articles in the weekly The Common Weal and in the daily New India. Annie Besant appealed to British government to share. देखिए अभी इसमें होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ 16 से 18 के बीच में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ। ओके, जिसमें बहुत सारे लीडर्स थे इंडिया के, जैसे जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, जीएस खरपड़े, है ना, ये लीडर्स थे। जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो लीडर थी एनी बेसेंट, उन्होंने एक नेशनल अलायंस स्टार्ट करने का सोचा और उन्होंने डिमांड रखी कि होम रूल, सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट किया जाए पूरे इंडिया में। उसी समय तिलक फेमस हो गए थे, उनको वो टाइटल मिला था लोकमान्य का। ओके, एनी बेसेंट ने भी वीकली लिखे जिसके नेम थे कॉमनवेल और न्यू इंडिया। इसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन पावर एंड ग्रांट द होम रूल टू इंडिया एट द अर्लीस्ट। Indian National Congress and the Muslim League supported the Home Rule movement. Annie Besant was kept in house arrest in Uttaramandalam by the British government. Demonstration and protest were launched at various places in India, and finally the British government had to set her free. ओके, अब होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका पावर दिखा। उन्होंने इसका सपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने किया। इसकी वजह से एनी बेसेंट को हाउस अरेस्ट किया गया ऊटी में, है ना, और बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट के बाद उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ्री करना पड़ा एनी बेसेंट को। थिंग्स टू नो में है, एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट फीमेल टू बी सिलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड एट कोलकाता इन December 1917 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो था उसकी प्रेसिडेंट बनी थी, जो फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट